I can use college laptop. Yes. What are you saying? And that I didn't know it. Even I did not know it till now. बसेस के पीछे भागने में बहुत कार्डियो वर्कआउट हो गया. Happy Mother's Day, Mama. I miss you. Was in Conestoga College, Doon campus. It's pretty big campus. I like my college. तो पहले तो ऐसा नहीं था कि टीम जाना है, but since Tim Hortons was so famous, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम उनसे जाके पूछ सकते हैं. If I have to work here as a physiotherapist, professional physiotherapist, I need to crack an exam. मैंने बैचलर्स कर लिया था तो मुझे आगे मास्टर्स में जाने की इच्छा नहीं थी. हमने हर टॉपिक पे बात कर चुके हैं, पर आज कुछ ऐसा टॉपिक मैं गलती से वहां पे पहुंच गई जो 1 घंटा दूर अपोजिट डायरेक्शन में था. No, it's included in my fees, which I didn't knew earlier. Really? Yes. So I don't have to buy the laptop from outside. Yes. खत परिश्रम नो कोई ज विकल्प ना थी. ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. वेलकम स्टूडेंट ऑफ द वीक, एपिसोड नंबर 10. मेडिकल साइंस में आने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए यदि कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आज वो आंसर होने वाला है इस एपिसोड के अंदर. हमने हर टॉपिक पे बात कर चुके हैं, पर आज कुछ ऐसा टॉपिक जहां पर जो एग्ज़ाम आती है या फिर जो कोर्स होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके रिक्वायरमेंट के बाद क्या होता है, देन व्हाट वी कैन बी द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आज बात होने वाली है मानसी के साथ. तो यदि आप ऐसे कोई स्टूडेंट हैं या फिर आने वाले समय में, तो आपके लिए आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस रिलेटेड. तो कहीं मत जाइएगा. दिस इज स्टूडेंट ऑफ द वीक ऑन आपका गुजराती शो एंड वी विल बी टॉकिंग टू मानसी टुडे. ओके, आपके पास कोई यदि सवाल भी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सवालों से ही हमारा शो भी बहुत अच्छा बन सकता है. ठीक है, और आपके साथ कोई भी ऐसा स्टूडेंट है कि जो आने वाले टाइम में आने वाला है, सो उनको भी ज़रूर बताइएगा कि भाई हम लोग आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं. Okay, so we have Mansi in the studio now. Hi Mansi, how are you? Hello, I'm good. How are you? I'm good as well. I'm good. आज की संडे की सुबह आपकी कैसी रही? मेरी संडे की सुबह आज बहुत अच्छी रही. यूजुअली मैं इस टाइम पे तो सो रही होती हूँ, बट आज मुझे यहाँ पे आना था तो आई हैड अ कॉफी एंड आई केम हियर, सो इट वाज गुड. ओके, यूजुअली जब कोई भी स्टूडेंट आता है तो हमेशा जैसे आप जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड विद द कॉफी, तो सबसे पहले टीम में जाने का फिर वो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है यूजुअली? यू नो, ये कॉलेज में हमेशा पहले तो बात होती होगी. नाउ इट्स आल्सो मेनी इयर्स नाउ, बट वो कैसा सिचुएशन था? कौन सी बातें थी? तो इंडिया में तो ऐसा कोई कल्चर मैंने तो ऐसा फील नहीं किया कि हम कॉफ़ी पे हर रोज़ हम कॉफ़ी पीने जाते हैं. बट यहाँ पे जहाँ पे मेरी क्लासेस लगती थी कॉलेज में, वहाँ पे ही बाजू में टिम हॉर्टन्स था. तो पहले तो ऐसा नहीं था कि टिम जाना है, बट सिंस टिम हॉर्टन्स वॉज सो फेमस वी हैव टू ट्राई इट वंस. सो हम गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, बट धीरे धीरे सीखते जाते हैं, पूछते जाते हैं, ट्राई करते जाते हैं न्यू ड्रिंक्स एंड फिर हो जाता है. बट नाउ माय फेवरेट इज फ्रेंच वेनिला. ओके. यूजुअली पहले ये होता है कि बाजू वाला क्या ऑर्डर कर रहा है, मतलब ये है क्या एक्चुअली, राइट? एंड देन वी लर्न अबाउट इट. ओके, चलिए टिम हॉर्टन्स की बातें हम कभी बाद में करेंगे, पर आज मानसी मुझे बताओ कब आए थे आपको और वो कौन सा कोर्स था, कौन सा वो टाइम था, प्लीज. मैं आई थी आज से 4 years पहले, 2018 अगस्त में, सितंबर इनटेक. My course was fitness and health promotion, which is very unusual here because everybody takes human resources, IT or management courses, but mine was fitness and health promotion. It is basically with exercise, dealing with exercises, and I did bachelor's of physiotherapy in India, so that's why I chose this course here. Okay, so मतलब आपने बैचलर किया था and then you chose almost the same line. Yes. पर फिजियोथेरेपी का कोई कोर्स नहीं है क्या, नहीं है इधर? एक्चुअली मैंने बैचलर्स कर लिया था तो मुझे आगे मास्टर्स में जाने की इच्छा नहीं थी. बाकी बैचलर्स तो मैं ऑलरेडी करके आई थी, तो मुझे फिजियो का कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ आई हैव टू वर्क हियर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, आई नीड टू क्रैक एन एग्जाम. एंड व्हाट इज दैट एग्जाम? So that is a PCE, competency exam, physiotherapy competency exam, and after clearing that exam, I will get a license, and then only I can work here as a physiotherapist. Okay. So That's good to know. doing masters didn't make sense to me because after masters also I had to do that exam still. So I chose this course and then I was focusing on my exam. That's nice. Which campus you were in, by the way? I was in Conestoga College, Doon campus. It's pretty big campus. I like my college.
सो एक और एक्सपीरियंस होता होगा वहाँ पे कि क्योंकि हमें इंडिया में ना कभी कभी इतने चलने की आदत नहीं होती है. नहीं. सो आपको बस स्टॉप से चेक के आपके क्लास तक जाना, Yes. इट शुड बी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और मे बी समटाइम्स मोर देन 1 किलोमीटर. मोर देन 1 किलोमीटर ऑलवेज. और ऐसा तो होता नहीं कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बस स्टॉप नियर हो, जहाँ पे हमारी कॉलेज है वहाँ पे बस स्टॉप नियर हो, ऐसा नहीं होता है. तो वॉकिंग तो बहुत अच्छी खासी हो गई थी पहले 2 साल में, और बसेस के पीछे भागने में बहुत कार्डियो वर्कआउट हो गया. ओके. ऐसा कोई बस का एक्सपीरियंस जो जहाँ पे बस मिस की हो या फिर एनी अदर? आज तक मेरी बस मिस होती है. पर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कनाडा में दे आर वेरी एक्यूरेट विद टाइम. सो अगर आप गूगल पे डालते हैं कि आपको यहाँ पे जाना है, और तो आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट टाइम बता देता है कि इसी टाइम पे बस आएगी. बट स्टिल आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड विद द डायरेक्शंस. ओके. कि बस इस साइड जा रही है उस साइड जा रही है, तो मुझे पहले बहुत कंफ्यूजन होता था डायरेक्शंस में. और अगर सामने सामने के है बस स्टॉप तो उनके जनरली सेम नाम होते थे. एक ऐसा इंसिडेंस मुझे याद है, मेरा फर्स्ट मंथ ही था शायद कनाडा में, एंड आई वाज लाइक ऑल अलोन, ऑल बाय माई सेल्फ. एंड मैं जाना चाहती थी कोई ग्रोसरी स्टोर पे, एंड सेम ग्रोसरी स्टोर के नाम का एक रेस्टोरेंट था. तो मैं गलती से वहां पे पहुंच गई जो 1 घंटा दूर अपोजिट डायरेक्शन में था. तो आई वाज ऑल न्यू इन सम रैंडम लोकेशन एंड आई डिडंट नो हाउ टू फिगर इट आउट. Do you remember what was the city? What was the name? Yes, it was. So I traveled from Kitchener to Waterloo. Okay. But I had to go somewhere in Kitchener only. तो वहाँ पे किचनर, कैम्ब्रिज एंड वाटरलू एक ही बस में हो जाता है सब कुछ. वहाँ से जा सकते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी एक ही बस में. तो मैं गलती से वाटरलू पहुँच गई थी, फिर मैं वाटरलू से वापस किचनर आई. तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, एंड इट वॉज कोल्ड. तो फिर उस दिन कोई क्लास थी, उस दिन कोई जॉब का टाइमिंग मैच करना था या ऐसा कुछ था कि फिर? लकीली ऐसा कुछ नहीं था. मेरी कॉलेज खत्म करके ही मैं गई थी, तो बस मुझे घर पहुंचना था, बट घर पहुंचने में बहुत देरी हो गई. That's good. फिर अल्टीमेटली तुम्हें जो सामान चाहिए था वो मिला कि नहीं? नहीं, मैं वापस नहीं गई ग्रोसरी स्टोर, बिकॉज आई टोल्ड राइट इट वाज इन अपोजिट डायरेक्शन. सो आई जस्ट वेंट होम एंड स्लेप्ट. That's good. ये तो सारे एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होगी जो कॉलेज में पहले दिन या पहला महीना जो आपका एक्सपीरियंस होता होगा. जैसे अब चलने का बताया कार्डियो हो जाता है, उसके अलावा एनी अदर कॉलेज एक्सपीरियंस? सो मेरा जो कोर्स था वो वहाँ पे ज़्यादा कैनेडियन स्टूडेंट्स थे, और मेरे सारे प्रोफेसर्स यहाँ के कैनेडियन ही थे. दूसरे कुछ कोर्सेज में मैंने देखा है कि इंडियन प्रोफेसर्स भी होते हैं या कोई दूसरे कंट्री के भी होते हैं, बट माइन वॉज लाइक प्योर कैनेडियन. So the way they speak in their accent, it was very hard for me to catch up for at least a month. And then वो लोग बोलते जा रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And वो पढ़ाते जा रहे, वो होमवर्क भी दे रहे, वो असाइनमेंट्स भी दे रहे, प्रोजेक्ट्स भी दे रहे, और मुझे पता ही नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे. तो फर्स्ट मंथ was very hard to catch up. But then उनको समझ में आ रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? शायद से हाँ, क्योंकि वो मेक श्योर करते थे, अटेंशन देते थे कि अगर आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं. एंड देन हमारे कॉलेज में ये भी फैसिलिटी थी कि पीयर स्टूडेंट ग्रुप था, जो सीनियर्स होते थे. अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम उनसे जाके पूछ सकते हैं. Okay. तो वो उन लोगों ने हमें असाइन कर दिए थे कि इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन कॉन्टैक्ट देयर. सो दैट्स वेरी गुड थिंग इन हियर दैट अगर उन्हें पता है कि हमें नहीं आ रहा है तो दे विल गिव स्पेशल अटेंशन. What kind of help they can give you? So if there is some topic or weekly assignments देते हैं वो हमें. तो if I'm stuck in any assignment or any topic, then they give us some time slot, and then we can meet in library, and then they can teach us whatever problems we have, or they can share their notes and something like that. Okay, so ये सारे सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब एक सेमेस्टर आ गया फिर 2 सेमेस्टर आगे होता है. Yes, and they are chosen like if they have did good in their academics, they got good grades, so वैसे उनको सिलेक्ट किया जाता है. So ऐसे कितने स्टूडेंट्स होते हैं? मतलब एक फॉर एग्जांपल इफ आई काउंट 40 का क्लास है, तो उसमें से 4 या 5 को सिलेक्ट करते हैं? 4 या 5 को सिलेक्ट करते हैं. तो आपका टाइम स्लॉट मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम स्लॉट पे आपका अवेलेबल होना भी जरूरी है. Yes. सो इज इट समथिंग कि आपको सिर्फ बात करनी है या फिर कहीं ऑनलाइन पोर्टल पे जाके? ऑनलाइन पोर्टल पे जाके हमें रिक्वेस्ट भेजनी होती है, टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना होता है, फिर अगर वो कंफर्मेशन देते हैं तभी हमारा टाइम स्लॉट फिक्स्ड होता है. वेरी नाइस. पर एटलीस्ट आपका प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, उसको जो पता है. यस. Any other help which can be provided by the students or any other groups or by the college जो हमें शायद normal student को नहीं पता होता है? यस. सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में मुझे नहीं पता था कि लाइब्रेरी में से भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती है. तो मैंने चेकआउट ही नहीं किया वहाँ पे. जैसे कि कोर्स मटेरियल्स या बुक्स या बहुत सारी बुक्स, क्योंकि जो मेरा कोर्स था वहाँ पे हमें जो हमारी टीचर्स थे वही हमें कोर्सेज दे देते थे, जो हमारे पोर्टल पे सब कुछ आ जाता था. बट अगर मुझे एक्स्ट्रा रीड करना है तो आई कैन गो टू लाइब्रेरी, एक्सेस द लाइब्रेरी. एंड लाइब्रेरी के पोर्टल में अगर मैं मेरा आईडी डालती हूँ तो मेरे कोर्स का भी उनने एक अलग मटेरियल बना के रखा हुआ है, तो उसमें भी मैं गो थ्रू कर सकती हूँ. एंड देन इफ आई डोंट हैव लैपटॉप दे प्रोवाइड लैपटॉप्स एज वेल. Wow. Okay. So that helped. Laptop can be daily or monthly, या फिर you can loan it. Daily and monthly both. If I just want to use for a day, or if I just want to use in the library, they can allot me one. If I don't have one, I just have to tell them that I need it, and then for a month or just for 4 months also they can allot. But वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं. Do they charge anything or is it free? No, it's included in my fees, which I didn't knew earlier. Really? Yes. So I don't have to buy the laptop from outside. Yes. I can use college laptop. Yes. What are you saying? And that I didn't know it. Even I did not know it till now. Yes. तो मैंने मेरा buy कर लिया था. Can I confirm? It's free, right? Yes, it's free. My God. Wow. ओके. सो आपके आजू बाजू ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको भी नहीं पता था, या फिर आपने उन्हें बताया कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था? हाँ, हम एक्चुअली जो हमारा ग्रुप था फ्रेंड्स का, हम सबको साथ में ही पता चला. देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट, बट टिल देन हम सबके पास लैपटॉप था, सो दैट्स फाइन. बट कभी किसी का लैपटॉप नहीं चल रहा है, बैटरी खत्म हो गई है, हमें कुछ करना है, प्रोजेक्ट करना है, कोई लैपटॉप नहीं लाया है, हमें साथ में पढ़ाई करनी है, तो हम वो कर सकते हैं लाइब्रेरी में जाके. मानसी ने जब हमारे साथ स्टोरी शेयर किया फ्री लैपटॉप वाला, वो तो मेरे लिए भी न्यूज़ था, पर उसके बाद मुझे ये भी जानना है मानसी कि आपकी लाइफ में इनिशियल पीरियड कैसा था, आपको फर्स्ट जॉब कैसे मिली, वो जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था? कैन यू प्लीज शेयर मोर डिटेल्स ऑन इट? श्योर. तो जब मैं यहाँ पे आई थी मैं एक बात कहना चाहूँगी सबसे कि वो अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो फर्स्ट उनको उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये ही नहीं है सिर्फ कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी कॉलेज चूज़ करनी है, बट आपको ये भी चूज़ करना है कि आप कैसे इंसान हो, आपको सोशल लाइफ ज़्यादा पसंद है कि नहीं, तो अकॉर्डिंगली आपको आपकी सिटी भी चूज़ करनी चाहिए. सो व्हेन आई केम, मैं किचनर में थी और मुझे ज़्यादा बाहर घूमना पसंद है. तो किचनर इज़ अ स्मॉल टाउन. तब जब मैं, अभी तो काफ़ी कुछ नया नया खुल गया है, बट तब जब 4 साल पहले की बात है, इतना कुछ काफ़ी नहीं था खुला हुआ. तो तब मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैं टोरंटो साइड या ऐसी कोई मेगा सिटी में आई होती तो इट वुड बी मोर फन, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैड. बट फन के लिए टाइम रहता है क्या? फन के लिए टाइम नहीं रहता है, बट यही मैं बोलना चाहती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको कि आप फन के लिए टाइम निकालो, क्योंकि आपकी कॉलेज लाइफ वापस नहीं आने वाली है. आई नो यू नीड टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, आई नो यू नीड टू पे योर बिल्स, बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी फीस कहीं और से अरेंज हो जाती तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है कॉलेजेस में या और भी कुछ मैं कर पाती मेरी स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं वो करना चाहूँगी वापस. जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और हाउ दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू? ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. जैसे कि कॉलेजेस में हमारी जब क्लासेस ख़त्म हो जाती थी तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. टूर्नामेंट्स होती रहती थी, फिर हॉकी गेम होती थी मेरी कॉलेज में, बास्केटबॉल. देन वहाँ पे बहुत सारे प्लेडियम्स टाइप भी थे मेरी कॉलेज के अंदर जहाँ पे हम खेल सकते थे और हम बहुत फ़ायदा उठा सकते थे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं कर पाए. और डिफरेंट कल्चर से लोग आते तो उनका कल्चर भी शायद सीखने मिलता. यस. तो मुझे डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिली और मुझे और जानना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज ही ऐसी जगह है वहाँ पे जहाँ पे आप न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, रोज़ नए नए लोगों से मिल सकते हो. अभी आप एक ही जगह पे जॉब करें तो यू नो हु द पीपल आर गोइंग टू कम एवरी डे एंड यू नीड टू सी देयर फेसेस एवरी डे. बट तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि मैं और यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकती हूँ लोगों से. तो yes. So any advice on the students for this? Yes, so I would say कि enjoy as much as you can because these days are not going to come back. Got it. फिर आपका initial period के बाद आपको पहली जॉब कैसे मिली? How was that experience?
to get a job. Everybody says part-time job मिलना बहुत easy है कनाडा में, but that was not a case with me. Okay. मैं हर जगह मेरे रेज्यूमेज सेंड करती थी टू गेट अ जॉब, बट मुझे नहीं मिलता था. एंड देन यहाँ पे उन लोगों को ऐसे जॉब चाहिए जैसे कि इफ़ वी आर अ शेफ सो वी कैन वर्क इन एनी फूड इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, बट वी डिडंट न्यू एनीथिंग टू कुक, राइट. सो मेरा पहले से क्लियर था कि मैं फूड इंडस्ट्री में तो जॉब नहीं करूँगी. ओके देन मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी जॉब. एंड देन वन डे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क in a factory as a labor job. Okay. And I was like, okay, let's give it a try. Interview दिया था आपने? नहीं, interview नहीं दिया था. मैंने एक एजेंसी थ्रू अप्लाई किया था. मुझे वहाँ से भी नहीं मिली, बट मेरे फ्रेंड वहाँ पे जाता था, तो उसने ऐसा बोला कि यहाँ पे एक स्पॉट है आज के लिए, लेबर जॉब के लिए, तो तुझे करना है. एंड मुझे नहीं करना था, बट मैंने सोचा कि चलो कुछ तो मिल रहा है तो लेट्स ट्राई, एक्सपोजर ही मिलेगा, क्या होगा. तो सब ने मुझे पहले बताया था कि फैक्ट्री जॉब्स बहुत हार्ड होती है, बट आई थॉट कि अब मैं यहाँ तक आ गई तो मैं ये भी कर ही लूँगी ना, क्यों नहीं. तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी. फिर जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी कि यू नीड टू वेयर अ स्टील शूज़, सेफ्टी शूज़ दे कॉल इट, कि अगर कोई इक्विपमेंट आप पे गिर जाता है तो आपके पैर क्रश नहीं होंगे, वो दैट इज़ मैंडेटरी टू वेयर. एंड आई डिडंट हैव वन ऑफ दोज, एंड सो आई बोरोड वंस फ्रेंच शूज़ which was a boy, so already boys के shoes heavy होते हैं, तो that was a task itself for me to wear those shoes for 8 hours. Same size का था? No, that was not a same size. 2 size बड़ा था मुझसे, तो that was a task itself to wear the shoes for like 8 hours. Those are like really heavy. You were feeling like a Hulk on that day. Yes, I was. And then that was a night shift. तो मैं कभी पूरी रात जागी नहीं हूँ और जाग के काम तो कभी नहीं किया है, बट एंड दूसरे दिन सुबह कॉलेज था, याद है मुझे. वहाँ पे गई, मैंने सोचा कि क्या ही होगा, कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं. गई, मैंने सोचा कि आज तो मैं मन लगा के काम करूँगी, मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए. वहाँ पे गई, मैंने इतना काम किया, मुझे लगा कि बहुत 1-2 घंटे तो हो ही गए होंगे. जब मैंने घड़ी की तरफ देखा, इट वॉज जस्ट 15 मिनट्स. ओके. सो द थिंग वॉज कि वहाँ पे इतना फास्ट काम हो रहा था कि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारा काम कर दिया है और बहुत सारा टाइम निकल चुका है, बट इट वॉज जस्ट 15 मिनट्स. एंड मुझे लग रहा था कि ये घड़ी बिगड़ गई है, इस घड़ी को कोई बदलो प्लीज. ओके. दैट वॉज हार्ड. एंड देन आई गॉट अ गुड जॉब, अ डिसेंट जॉब एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट इन वॉलमार्ट. सो वहाँ पे मुझे कस्टमर सर्विस करना था, सो दैट वॉज गुड. चलिए, वेरी गुड. वॉलमार्ट की जॉब, फिर आपने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया? यस, सो उस जॉब के लिए वी नीड टू अप्लाई ऑन वॉलमार्ट पोर्टल. वहाँ पे आपको आपका रिज्यूमे सबमिट करना होता है, एंड देन दे सिलेक्ट यू एंड दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू में वो जस्ट बेसिक डिटेल्स पूछते हैं कस्टमर सर्विस के बारे में. उनका मेन मोटो यही है कि कस्टमर इज गॉड. अगर आपने वैसा कुछ बता दिया उन्हें तो वो आपको सिलेक्ट कर देते हैं. ओके. I would say Walmart interview is not very hard to crack. It's manageable. फिर मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई, and then I worked there for like two years there. Oh wow. A part time, like whole my student life. And the best thing about it, जब COVID आया तब वो essential services में count हो गए, and I got my PR to work as in Walmart essential service. Wow. That you just got lucky for that. I just got lucky. So do they support you for your college hours and like ऐसे shift देते हैं? Yes, they do. Okay. उन्हें बस आप अपना टाइम टेबल सबमिट कर दो और आप उन्हें बता दो कि मुझे सिर्फ पार्ट टाइम काम करना है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको दे देते हैं शिफ्ट्स. That's very understanding. That's very understanding. That's very big plus point of Walmart. And is there any difference in the pay in working in Walmart? It's the same basic pay. Pay is also $1 or $2 higher than the normal. Very nice. Then why everybody's not choosing Walmart? Like, I mean, any good places to work? I think everybody is choosing, but you need to be lucky enough to get in that interview, because I think it's very random. They just choose it like that only, and then they if you get an interview, then You have to crack it. yes. So yeah.
चलिए, वेरी नाइस, गुड टू नो। फिर आते हैं आपकी फिजियोथेरेपी की कोर्स पे। फिजियोथेरेपी की एग्जाम क्रैक करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है? जॉब अपॉर्चुनिटीज आर रियली गुड। सो आई वुड से कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको कोई भी क्लिनिक में या कोई भी हॉस्पिटल में इजीली जॉब मिल सकता है। एंड व्हाट कैन बी द पे स्ट्रक्चर पर आवर? पे Approx, like for starting and then experienced. सो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट, रिटन कंपोनेंट अगर आप क्लियर करेंगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं। सो द पे स्ट्रक्चर वुड बी लाइक $40 to $50 अराउंड Per hour. per hour, Which is good. which is good. And then when you clear your clinical component, it can go from 50 to 60 or 65 also. In basic normal clinics, and in hospitals it can be more, even more. So you can open your own clinic as well. I can open my own clinic, but for that I don't need license. Okay. To work as a physiotherapist, I need license. To open a clinic You and don't hire a physiotherapist, I don't need a license. I see. Yes. Makes sense now. Makes sense. तो फिर आप कहाँ तक पहुँचे इस एग्जाम में फिर? So, to be eligible for that exam, there are certain steps. Oh wow. जो Okay. मुझे नहीं पता थे या मैंने रिसर्च नहीं की थी। एक्चुअली कनाडा आना ही मेरे लिए गोल नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत रैंडम हो गया, बहुत जल्दी हो गया। जब मैं लास्ट फाइनल ईयर में थी मेरे कॉलेज के, तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कनाडा आऊँगी, बट इट वॉज वेरी फास्ट। एंड देन कुछ चीज़ें, अगर कोई फिजियो बैकग्राउंड से यहाँ पे आ रहा है तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि आप कुछ चीज़ें जो इंडिया से ही करके आइए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि क्रेडेंशलिंग है। क्रेडेंशलिंग इज एक रेगुलेटरी बॉडी है यहाँ पे फिजियोथेरेपी की, जहाँ पे हमें ये बताना होता है कि हमने इंडिया से किया है फिजियोथेरेपी। तो आप उसे कंसिडर कीजिए। यस, कंसीडर कीजिए। तो उसके लिए हमें हमारी यूनिवर्सिटीज से और हमारी कॉलेजेस से हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं CAPR को, विच इज़ कैनेडियन अलायंस ऑफ फिजियोथेरेपी रेगुलेटर्स। उन्हें हमें सब कुछ सबमिट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और उस क्रेडेंशलिंग में वी नीड टू ऑल्सो स्कोर 7 बैंड्स इन एकेडमिक IELTS। Okay. एंड आपको फिर से देनी होती है एग्जाम IELTS? तो जब हम यहाँ पे आए थे, अगर हमने एकेडमिक दिया और हमने 7 स्कोर किया है तो वी कैन यूज दैट सेम थिंग। Okay. नहीं दिया तो फिर मतलब फिर से 7 लेना पड़ेगा? यस, 7 बैंड इज कंपल्सरी। Okay. तो आई विश्ड के पता होता पहले तो मेरा IELTS एक्सपायर होने से पहले मैं क्रेडेंशलिंग करवा लेती। तो you had to give IELTS again. Again, yes. So that thing I didn't knew. Second thing is that I need to submit all my documents from Indian college to here. So when I came here, it was very difficult to communicate with them. Exactly. So अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं इंडिया से ये सब करके आती। Yeah. Thirdly कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। It takes like 6 to 8 months. तो आप You will lose that time as well. यस, सो जब आप सोचते हो कि मुझे एग्जाम देनी है और आप जब पहला स्टेप लेते हो तो आपको पता है कि ओके अब तो मैं 8 महीने तो मेरे इसी में जाएंगे। तो अगर पहले पता हो तो एटलीस्ट जब मैं कॉलेज में थी तब मैं मेरा क्रेडेंशलिंग स्टार्ट कर दी थी, तो वो हैंड टू हैंड होता रहता। और खुद पे इतना डिसअपॉइंट होता था कि यार मेरे को क्यों पता नहीं क्यों पता नहीं था। यस, so that one thing is there. And after you clear your IELTS, after you clear your credentialing, you need to do one more thing, is that you need to do a course of ethics. कि यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड में आपको एथिकली काम करना होता है, तो आपको एक और कोर्स करना पड़ेगा। ये सब कुछ हो जाए, then you're eligible to give exam, and you only have 3 trials for the exam. If you do not clear in 3 trials, then you're done. You cannot choose some other field. Choose some other field. Yes. That's good. तो आप फिर ये पढ़ाओ फिर कहाँ पर पहुँचे? Now you're clearing the eligibilities. I am done with my eligibilities. I'm done with my IELTS. I'm done with my credentialing. Just preparing for my exam. Maybe I'll give my exam in next month. And ये exam को मतलब every month होती है या फिर you just have to? No. So it's like almost 2 months. Okay. Year में कुछ 4 या 5 बार होती है. Return भी और clinical भी. So now you are appearing for written. Yes. Good luck for that. Thank you so much. I wish you achieve it. Yes. And if you do, please let us know in our Sure. future episodes as well. पर इसके साथ साथ इस सारी लाइफ के बाद आपने अपनी फीस मैनेज की होगी, तो एनी अदर एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स? Yes. So I was very harsh on myself that I have to arrange my fees.
मेरे पेरेंट्स थ्रू आउट बहुत सपोर्टिव है एंड देन उनने मुझे बोला था कि फीस की चिंता मत कर, हम भेज देंगे. वो तो हर माँ बाप कहते हैं, राइट? हर माँ बाप कहते हैं, बट देन यू थिंक ओके नाउ यू आर 23, 24, you need to do something, right? And I think to spend in dollars and like earn in INR, it's not a good idea. Okay. So मैंने सोचा कि मैं डॉलर में ही कमा के डॉलर में फीस भरूंगी, राइट? तो I used to work very hard. I used to save a lot of money. मैंने मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बिल्कुल कम कर दिए थे. जैसे कि अननेसेसरी शॉपिंग जो हम इंडिया में बहुत करते हैं, अननेसेसरी बाहर खाना पीना. मुझे बहुत खाने पीने का शौक है, बाहर न्यू क्यूजीन्स ट्राई करने का शौक है. तो वो सब मुझे थोड़ा कट डाउन करना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे उसी चीज़ में सेव कर सकते हैं, राइट? देन आई shared my apartment with 2 more girls to cut down the expenses. Like share my room instead. So एक रेंट है हम जहाँ पे कट डाउन कर सकते हैं. एंड दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके तुरंत गाड़ी लेते हैं. तो गाड़ी इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव इनिशियल स्टेजेस में. सो वो मैंने नहीं किया, मैं बस से ट्रैवल करती थी. सो वैसे मैंने मेरी फीस जमा कर ली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बट मुझे एक और बात यहाँ पे कहनी है कि मुझे ऐसा था कि मुझे मेरी फीस करनी है तो मैं और कुछ इंजॉय नहीं कर पाई उन दिनों में. बट अब मुझे ऐसा फील होता है कि आप कितना भी कर लोगे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा एंड यू नीड टू सेव फॉर इट. जैसे कि अब मुझे अगर एग्जाम के लिए बचाना है, एग्जाम के लिए करना, एंड यस एग्जाम इज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. सो फ्यूचर में अगर मुझे घर लेना है तो आई हैव टू सेव, आई हैव टू कीप अर्निंग एंड कीप सेविंग. सो आई वुड सजेस्ट के जस्ट एंजॉय वॉट एवर यू कैन. वो मूवी का डायलॉग है, नदी थी कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला है. कुछ ना कुछ तो छूटने वाला है. यस. So very nice. Before we close, any other last moment for the students? Any other last things? Any other last thing would be enjoy as much as you can, but stay focused. Choose your courses wisely, and वो एक गुजरातीમાં કશું કહેવા માંગીશ જે મારા પપ્પા કહે છે હંમેશા મને કે સખત પરિશ્રમનો કોઈ જ વિકલ્પ નથી. તો અગર તમે મહેનત કરશો તો તમને તમારો ફળ મળશે અને મળશે જ. આગળ નહીં તો પાછળ પણ મળશે. That's very nice. Thank you so much, Mansi. And I want to wish my mom, it's Happy Mother's Day today. So, can I do that? Yeah, sure. Okay. Happy Mother's Day, Mama. I miss you. And thank you so much, Mansi. It was a pleasure talking to you today. Thank you. तो ये थी मानसी के साथ बात किया कि भाई आखिर ये सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ मानसी ने ये सब चीज़ें प्रिपेयर कैसा किया या फिर ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ी. पर उन चीज़ों के साथ साथ आपको भी ये सीखने मिला कि भाई एंजॉय करना ज़रूरी है. लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही भाई. तो आपको क्या क्या चीज़ें पकड़नी है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ानी है ये आपको डिसाइड करना है. पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एडवाइस थी आज के एपिसोड के अंदर. यदि आपके पास भी ऐसा कुछ भी है, ऐसे कोई भी स्टोरी है, सो डू लेट अस नो. और हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक बता सकते हैं या फिर यू कैन मैसेज मी ऑन माई सोशल मीडिया विच इज़ एंकर जयमिन, ANCHORJAYMIN. Next week, I'll be right back with you guys with a new episode and with so many other details. So stay tuned. Mansi, once again, it was a pleasure talking to you. Thank you so much.